सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। जब से होश संभाला, जब से देखना समझना शुरू किया, हर साल के इख्तिताम पर एक ही समात कानों से टकराई। नया साल अवाम के लिए बेहतरीन होगा, अवाम की परेशानियों में कमी हो जाएगी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हर नया साल एक आस और उम्मीद के सिवा कुछ नहीं लाता। सख्त फैसलों के नाम पर कड़वी गोली अवाम को खिलाई जाती है और कहा यह जाता है कि इसके फवायद मुस्तकबिल में मिलेंगे, लेकिन वो मुस्तकबिल है कि आने का नाम नहीं ले रहा। कड़वी गोलियां खा खा कर अवाम का मिजाज भी कड़वा हो गया। 77 साल गुजर जाने के बाद भी हम वहीं खड़े हैं। साल बदल गया मगर हालात नहीं बदले, जिसकी वाज़ेह मिसाल है, आपको याद होगा, आज से ठीक 10 से 11 साल पहले इलेक्शन के बाद बानी पीटीआई की जानिब से 4 हलके खोलने का मुतालिबा किया गया था। और इत्तेफाक देखें नाजरीन कि आज 10 साल बाद हम वहीं खड़े हैं। बानी पीटीआई की जानिब से एक बार फिर 4 हलके खोलने का मुतालिबा दोहराया गया है और हमारे मसाइल भी वहीं के वहीं खड़े हैं, हमारी मुश्किलात भी वहीं पर हैं और हमारे सियासतदान भी वहीं पर हैं। कुछ भी नहीं बदला और हर बार एक नई हुकूमत, नए चेहरे, मगर मंजन वही पुराना। क्या इस मरतबा कुछ मुख्तलिफ होगा? क्या अवामी मुश्किलात, माशी मुश्किलात का अजाला इस बार मुमकिन हो पाएगा? इस सब पे बात करने के लिए मेरे साथ निताई मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सीनियर लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊँ, एक शेर याद आया, ज़रा पढ़ दूँ। बदले ना गए हमसे तो हालात अभी तक, करते ही रहे लोग सवालात अभी तक। अब सब हालात भी ना बदलेंगे, सवालात भी ना बदलेंगे, इस बार कुछ बदलेगा? मेरा ख्याल है जी, बड़े पुरज़म तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो 2 घंटे की स्पीच की नेशनल असम्बली के अंदर, उसके अंदर उन्होंने बता भी दिया कि मुल्क किन हालात से गुजर रहा है और फिर इन हालात से नबर आज़मा होने के लिए हम क्या इक़दाम करेंगे। और बड़ी अच्छी स्पीच थी, सारी दुनिया ने उसको सराहा है। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि बिलावल साहब की स्पीच भी बहुत अच्छी थी, जो उन्होंने अपने तय सबको मैसेज दिया, तमाम सियासी कुव्वतों को मैसेज दिया कि मिल बैठ के इस मुल्क को मुश्किल हालात से निकालना है। रोड मैप तो प्राइम मिनिस्टर ने दे दिया जी, और उस रोड मैप की सूरत में उस पर चल के इंशाल्लाह हम कामयाबी हासिल करेंगे। मैं तो अक्सर कहता हूँ, जब याद होगा आपको, आप ही के प्रोग्राम में आपने कहा कि अभी हुकूमत लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, तो मैंने क्या कहा, यहीं बैठे हुए थे तो मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि अगर इलेक्शन लड़ता बंदा किसके लिए, इक़्तिदार के लिए, कभी किसी को इलेक्शन लड़ते हुए ये सुना है अपनी तकरीर में कि मैं अपोजिशन में बैठूंगा? कभी नहीं सुना ना। तो फिर हम जितने भी पॉलिटिशियन वो इक़्तिदार के लिए इलेक्शन लड़ते हैं और इक़्तिदार के लिए इसलिए लड़ते हैं ताकि इक़्तिदार में जाके वो सर्व कर सकें। जो पीटीआई वाले, मैं नुक्ता खराब हो जाएगा, जी प्लीज, तो नेशन के लिए हम सर्व कर सकें। ठीक है, तो अगर आप में सलाहियत नहीं है सर्व करने की तो आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, आपने कहा कि कभी किसी ने कहा कि मैं जीत कर या इलेक्शन लड़के मैं ऑपोजिशन में बैठूंगा। ये एक अजीब सी पार्टी है, आप लोगों की मुखालिफ पार्टी है हमेशा से, पीटीआई, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कह लें। वो कहते हैं हम जीते भी हुए, हमारे साथ नाइंसाफ़ी, हमारी जीती हुई सीटें बाकायदा उस पर कब्जा किया गया, हमारा मैंडेट चोरी किया, अगर हम ऑपोजिशन में भी बैठेंगे किसी के साथ भी नहीं बैठेंगे। इस मनते की क्या समझ आती है? 2 बातें। एक तो अगर आप वतीरा देखें ना, इस सुन्नी इत्तेहाद सो कॉल्ड जिसे कहते हैं आप पीटीआई, इनका वतीरा देखें, ये 2013 से गली मोहल्लों में निकले, ये इनको किसी की बद्दुआ है, ये बद्दुआए हुए हैं, जैसे कहते हैं ना, बंदा कहता है ये बद्दुआए हुए हैं, इनको ये बद्दुआ है, ये अपनी जीत को भी सेलिब्रेट नहीं कर सकते। यकीन माने, अपनी जीत को भी ये उसको कर देते हैं, डिस्प्यूटेड कर देते हैं। मतलब खुशी इनको रास नहीं आती है, कहना चाह रहे हैं, तरीकाकार ही नहीं इनको आता। इनको चीजें मिल जाती हैं लेकिन उनको संभाल नहीं सकते। और ये जो बात एक, और उसकी क्या वजह, वही कि इनको बद्दुआ है? एक तो देखिए एक्सपीरियंस नहीं है लोगों, ठीक है, कि सियासत के अंदर अगर आप मैदान खाली छोड़ देते हैं, 2013 में इन्होंने छोड़ दिया ना मैदान खाली, तो इक़्तिदार किसके पास था? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास था। ठीक है, फिर दूसरी दफा 4 हल्के खोलते खोलते पूरा 5 साल ही गुजर गए और ये गली मोहल्लों में फिरते रहे, बजाय इसके कि नेशनल असेंबली के अंदर बैठते 126 दिन बैठे रहे यहाँ पे इस्लामाबाद में धरना देके। दिन का क्या फायदा हुआ मुझे बताएं? कोई बिजली के बिल जलाने का क्या फायदा हुआ? हुंडी से पैसे भिजवाने का, मंगवाने का क्या फायदा हुआ? मुझे ये बताएं। टैक्स ना देने की, सिविल नाफरमानी का कहने का इनको क्या फायदा हुआ?
यानी ये कहते हैं कि हमें इक़्तिदार मिले तो पाकिस्तान, अगर हमें इक़्तिदार ना मिले तो बेशक अफगानिस्तान। ठीक है, और इक़्तिदार ना मिले तो हम IMF को खत भी लिख देंगे। IMF को खत लिख के ये मुजरमाना काम किया है, गद्दारी पे मबनी है, गद्दारी के मुतरातिफ है कि आप अपने इक़्तिदार की खातिर पाकिस्तान को उस रिज पे लेके जाना चाहते हैं जहां से निकल ही ना सके पाकिस्तान। ठीक है जी, खुदा ना खास्ता। ठीक है। अच्छा सर, हनीफ अब्बासी साहब क्या बन रहे हैं हनीफ अब्बासी साहब इस वक्त, हमें क्या नजर आ रहा है कैबिनेट फॉर्मेशन में? अब्बासी साहब, सुनने में आ रहा है कि हनीफ अब्बासी साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बन सकते हैं। उसके लिए खैर अता तारर साहब का नाम भी डिस्कस हो रहा है, लेकिन सियासत में 11th आवर पे जो होता है बस वही होता है। तो अब जब नाम सामने आएगा फिर हमें पता चलेगा। लेकिन मेरे से एक सवाल है अब्बासी साहब कि हनीफ अब्बासी साहब ने पुल बनाए, ब्रिजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो गलत नहीं होगा, जिसमें आप बड़े एक्सपर्ट हैं और आप महारत रखते हैं, आपका तजर्बा है, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री आपको मिलेगी? अच्छा नहीं, समझाइए। पहली बात तो ये कि ये जो कुछ चल रहा है ना, ये हवा में है और 3 लोगों को पता है कि कैबिनेट में कौन आ रहा है, मुझे नहीं पता। और वो 3 लोग कौन कौन हैं? वो मियां नवाज शरीफ साहब सबसे पहले जो हमारे लीडर हैं, शहबाज साहब हैं और मरियम बीबी हैं। ठीक है, इन तीनों के दरमियान ये बात है कि भाई कौन क्या बन रहा है। ठीक है। अच्छा, इन्फॉर्मेशन मैं ले रहा हूँ, फलां ले रहा हूँ, मुझे कोई इससे गर्ज नहीं। मैंने आज के दिन तक प्राइम मिनिस्टर से ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट इस इशू के ऊपर मेरी बात ही नहीं। ठीक है। मेरी ग्वादर के इशू पे बात हुई है, मेरी पेशावर वाले इशू के ऊपर बात हुई है, ठीक है। मेरी ये जो फ्लड वाला इशू है, ये बर्फबारी वाला इशू है, ये इन सारे इश्यूज के ऊपर बात होती है। मेरी तकरीबन एक दिन छोड़ के प्राइम मिनिस्टर से बात होती है। ठीक है। लेकिन मेरी कभी भी तरीक़ाकार ये नहीं रहा कि मैं सू रखूं कि मुझे क्या मिलना है। मुझे अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया मेरी ज़ात पे। मैं जहाँ से गुजरता हूँ लोग समझते हैं कि ये हनीफ अब्बासी जा रहा है, कोई और नहीं जा रहा। तो इसलिए जो जिम्मेदारी, मैं ये नहीं कहता कि मैं जो जिम्मेदारी मुझे मेरा कप्तान, मेरा लीडर देगा, मैं उसको कबूल करूँ। सर आपने कप्तान बोल दिया, कप्तान ही है, जहन में कुछ और ही आता है। कप्तान क्या एक ही नाम है? नहीं, कप्तान से मुराद ये है, सही कह रहे हैं अब हमारी हॉकी टीम का कप्तान है, कोई हमारी सियासत का कप्तान। उन्होंने कप्तान करके इतना रोला मचा दिया कि बस कप्तान उन्होंने कहा शायद एक ही है। तो वो रोले हैं ना, हाँ जी, जो सिर्फ जात तक महदूद है। हमारी लीडरशिप जात तक महदूद नहीं है। ठीक है। लेकिन अभी भी मैं शहबाज साहब से बात कर रहा था 3 दिन पहले, तो ये फरमा रहे थे कि भाई बात ये है कि ये सही मानों में मुझे एक फिक्र आता है ना कि ये कांटों की सेज है, फूलों की नहीं है। तो इन हालात में हुकूमत लेकर लोगों को गुर्बत की चक्की से निकालना चैलेंज है, महंगाई की चक्की से निकालना, बेरोजगारी की चक्की से निकालना चैलेंज भी है। लेकिन मुझे शहबाज साहब पे, उनकी पूरी टीम पे, मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में पूरा एतबार है, ट्रस्ट है। ठीक। और ये मेरी एक्सपेक्टेशन है एज ए मतलब कि पाकिस्तानी, एज ए मेंबर नेशनल असेंबली नहीं, कि इंशाअल्लाह ताला 5 साल का अरसा अब ये हुकूमत चलेगी। ठीक है। और उस चलने की सूरत में हम 2 साल के अंदर अंदर आपको समरात बताएंगे कि अच्छा, जो आपकी बात, इसमें से 2 सवाल मेरे ज़हन में। एक तो हुकूमत चलने के हवाले से आपने जो बात की कि इंशाल्लाह 5 साल हुकूमत चलेगी, लेकिन अभी से कुछ लोग ऐसे हैं जो सियासी मुबस्सिरीन कह लें, तज्ज़ियाकार कह लें, और सियासतदान भी ऑफ द रिकॉर्ड जब बैठे होते हैं, आपस में बातें चल रही होती हैं कि शायद हुकूमत नहीं चलेगी 5 साल, जो कि गलत बात है। मैं टीवी पे भी इस बात पर अपनी राय का खुलेआम इजहार करती हूँ कि अभी तो स्टार्ट है, स्टार्ट में अगर हम मायूसी फैलाएंगे तो ये इंसानी नफ्सियात है कि लोग मायूस होते हैं। और दूसरी बात, फेज़ 1 फेज़ 2 की बातें हो रही हैं कि पीपल्स पार्टी ने फेज़ 1 में वजारतें नहीं ली, आईनी ओहदे लिए, आगे देखे फेज़ 2 में वजारतें भी पीपल्स पार्टी लेगी। नून लीग तो चाह रही कि अभी से वजारतें लें ताकि जो बोझ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको डिवाइड किया जा सके, शेयर किया जा सके। अच्छा, मेरा तो अपना नुक्ता नज़र, तो अभी से ऐसी बातें क्यों हो रही हैं? क्या मकसद ऐसी बातें फैलाने वालों का? अगर जितने इंटेलेक्चुअल्स हैं या जितने पॉलिटिशियन हैं, अगर वो ये बात कर रहे हैं तो उसका फायदा किसको होगा? नुकसान है ना पाकिस्तान को। एग्जैक्टली नुकसान है, वहां पे मायूसी फैलाई जा रही है ना। अभी स्टार्ट हुआ है। जी जी, हमने हुकूमत को ये बताना है, जो भी इंटेलेक्चुअल है या जो भी अपने आप को बहुत बड़ा टार्जन समझता है पॉलिटिक्स के अंदर, वो ये बताए कि वजीर आजम साहब, अगर आप ये इकदामात उठाते हैं तो हम महंगाई से निकल आएंगे। सोल्यूशन कोई नहीं बताता। अगर ये इकदामात उठाते हैं तो हमारे यहाँ रोजगार पैदा होगा। ठीक है। अगर ये इकदामात उठाते हैं तो हमारी गुर्बत जो है वो खत्म हो जाएगी। सही। ये तो कोई नहीं बता रहा। सिर्फ ये बताते हैं कि ये चीज, हाँ, चस्का लेने से ना ये मुल्क तबाही के दहाने पे पहले ही आ चुका है। अब आप मेहरबानी करें, 5 साल सब्र लें। सब्र से नेशनल असेंबली के अंदर गंदगी फैलाने से, गालम गलोच करने से ये मुल्क नहीं संवरेगा। आप अगर इतने ही ज़बरदस्त किस्म के पॉलिटिशियन हैं तो आप नेशनल असेंबली के अंदर अपने लोगों के ज़रिए आप हमें बताएं
कि भाईजान हमारे पास सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन पे हम अमल दरामद करें, मुल्क जो है महंगाई से निकल आएगा। अच्छा, हम सोल्यूशन आपका होगा, हल हम कर देंगे, अगली दफा वोट आप ले लेना। ठीक है, सोल्यूशन आपका होगा, हल हम। सोल्यूशन और हल में वैसे क्या फर्क है? बस नहीं, सोल्यूशन और हल में बड़ा फर्क है ना। देखिए ना, वो सजेशन और सोल्यूशन, सजेशन वो दे रहे हैं। चलिए, मैंने लाइटर नोट पे बात की। ठीक है हनीफ साहब, एक और चीज़, मईशत सबसे बड़ी जो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा चैलेंज मईशत का चैलेंज है कि मईशत या जो वज़ीर ख़जाना बनता है, ये बड़ी हैरानकुन बात है। तो खबर सामने आ रही कि इस बार वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब नहीं बनेंगे, कोई और बनेगा। और सबसे बढ़कर ये कि इसहाक डार साहब इस बार खारिजा, वज़ीर खारिजा बनेंगे शायद। अब आप बोलेंगे कि बहुत पहले टू अर्ली, अभी आगे डार साहब के बारे से 2-3 जी 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 रात भी मेरी उनसे बात हो रही थी डार साहब से। जी अंदर क्यों खबर दे दें? वो नहीं, खबर में क्या देनी है मैंने आपको, लेकिन ये है कि किसी हमारे ही दोस्त ने कहा कि उनकी सेहत खराब है। अच्छा। तो मैंने टीवी पे कहा, हमारी पार्टी के दोस्त हैं, ओ भाईजान मैंने उन्हें कहा और अब आपके जरिए भी कह रहा हूँ कि जो बंदा 24 घंटे में से 20 घंटे काम करता हो, उसकी तबीयत अगर खराब है तो अल्लाह करे मेरी तबीयत भी ऐसी खराब हो। डार साहब की बात, ये डार साहब की, जो 24 घंटों में से 20 घंटे, ये जब से हुकूमत गई है उस वक्त भी, जब वो 16 माह में से तकरीबन कोई 12 माह मेरे हाल हुकूमत में थे, उसमें भी मैंने अपनी आंखों से उनको काम करते हुए देखा है। और अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे मुस्लिम नून के वो थे, यानी टिकट्स की तकसीम से लेके इस बार फिर वज़ारत ख़ज़ाना उनके पास अगर नहीं होगी, अभी कोई चीज डिसाइड नहीं हुई कि उनके साथ वज़ारत ख़ज़ाना नहीं, यानी इसके चांसेस अभी अगर वज़ारत ख़ज़ाना भी हो सकता है तो हो सकता है 2 वज़ारतें और भी हों उनके पास, वो 3 वज़ारतें उनके पास। ये आप खबर दे रहे हैं? हाँ, खबर इसहाक डार साहब के पास आप क्या कह रहे हैं? डार साहब के पास एक वज़ारत नहीं होगी, अगर हुई तो 2-3 होंगी। ये आप खबर दे रहे हैं, और इसमें से वज़ारत ख़ज़ाना भी हो सकती है। बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकती, अभी तो ऐसी कोई चीज डिसाइड ही नहीं हुई। ठीक है, आप कह रहे हैं 1 नहीं 2-3 वज़ारतें उनके पास होंगी। इससे कम मेरा नहीं ख्याल के होंगी। ठीक है, अच्छा चलें, ठीक है, आगे चलते हैं हम भी। सर, ये जो अलीमीन गंडापुर साहब, पहले तो बतौर KPK के वज़ीर आला उनका नाम सामने आना, काफ़ी लोग बड़ा हैरान हुए, क्योंकि जिस किस्म का वो किरदार हैं, हमेशा एग्रेसिव रहते हैं, तो ये बड़ा चैलेंज नहीं होगा विफाक के लिए भी कि आए दिन लाओ लश्कर पे? पहले की बात कर, चेयरमैन है ना जी जी, जो जेल में बैठे हैं, उसने उसकी चॉइसेस देखे, जितनी बड़ी गाली कोई देगा, जितनी लंबी जुबान होगी, जितनी गंदी जुबान होगी, उतना बड़ा वो उसको पोर्टफोलियो देंगे। ठीक है, मैं नाम किसी का नहीं लेता, आप उनके दौर की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर उठा के देख लें, वो प्रोविंशियल हों, फेडरल हों, और उनके दौर के वो लोग देख लें, जैसे अभी जिस बंदे को वज़ीर आला बनाया, आप देखें ना, मुझे और कोई नहीं, उनकी ज़ात से कोई गर्ज नहीं मुझे, लेकिन 9 मई के मुलजमान अगर बड़े बड़े ओहदों पे फायज हो जाएंगे तो फिर इंसाफ कैसे हो? ये मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा क्वेश्चन सबके लिए है। देखिए ना, खुद PTI के बानी, वो जो क्या है, PTI का बानी चेयरमैन है, बानी है, हाँ जी, बानी, उन्होंने फरमाया है कि जो कोर कमांडर, सर अब तो PTI भी सुन्नी ताद कौंसिल कह रहे हैं ना, सुन्नी ताद कौंसिल की, वो जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इलामिया है, मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ। यानी वो गरीब दबाल जिनको आपने 1.5 साल जिनके ज़हनों की आबियारी करके आपने GHQ भेजा, आपने हमजा कैंप पे भेजा, आपने कोर कमांडर हाउस को जलवाया, आपने अपना हमारा जो प्राइड था जहाज उसको आग लगाई, आपने हमारे असास अदारों के ऑफिस के ऊपर हमला किया, आपने बसेस जलाई, आपने कोर्ट्स जलाए, अदालतें जलाई, तो शोहदा की यादगारों को तोड़ा, मुजस्मों को तोड़ा, खाना के तो तासुरात है, फिर आपने जाने कितने उनके सेंटिमेंट्स, मुझे ये बताएं, ये शख्स कह रहा है उन सबको सजा दें, तो आपको कैसे छोड़ दें? बाबा आपको तो नहीं छोड़ेंगे, अदालतें आपको नहीं छोड़ेंगी, तो क्या मुस्तकबिल? अगर आपको छोड़ेंगी तो फिर उनको छोड़ दो। फिर क्या मुस्तकबिल देखते हैं बानी PTI का? आपने सियासत में बाल सफेद किए, आप मेरी नजर रखते हैं। मैं उनका फ्यूचर सियासत में नहीं देख रहा, पता नहीं मैं फिर कहाँ देख रहे? दोबारा कप्तानी करेंगे, दोबारा क्रिकेट खेलने के जाके समर में? तो खैर ये उम्र भी नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि उनके लिए ना अब सियासत मिसफिट है। सियासत में बड़ी बुर्दबारी चाहिए होती है, बड़ी वजादारी चाहिए होती है, और बड़े तरीके के साथ। देखिए, हमने पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, पीपल्स पार्टी ने हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन में क्या क्या नहीं हुआ, उसके बाद फिर हम मिल बैठे, क्योंकि हमने बाउंड्रीज क्रॉस नहीं की। हमने वो बाउंड्रीज जो अखलाकियात की थी, जो वफादारी की थी, जो दूर अंदेशी की थी, उनको हमने क्रॉस नहीं किया। आज हम एक जगह बैठे हैं और इस मुल्क को बचाने के लिए बैठे हैं। एक की भी नीयत खराब होगी ना
तो ये याद रखिए कि ये मुल्क जो है ना, इसको नुकसान पहुंचेगा। अच्छा सर, ये आए दिन अब्बासी साहब, ये जो खबरें उड़ा दी जाती हैं सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे, जहाँ पे ना कोई ऐसा पैरामीटर है कि ऑथेंटिसिटी की बात की जाए कि कितनी ऑथेंटिक खबर है, कहाँ से आ रही है, ना आप साबित कर सकते हैं कि खबर का सोर्स क्या है, कितना ऑथेंटिक है। अक्सर हम देखते हैं कि शहबाज गिल जैसे एक फ्लॉप सियासतदान जो कि सियासत में फ्लॉप होकर वहाँ जाके व्लॉगर बन गए, यूट्यूबर बन गए, वो खबरें दे रहे होते हैं बैठ के, या बाहर बैठ के कुछ ऐसे लोग जो कि यहाँ पर पाकिस्तान से उनका नाम बना, नाम रोशन करके गए, बड़े बड़े सहाफ़ी नामवर लोग, और वहाँ बैठ के वो पाकिस्तान के खिलाफ लोगों को भड़काते हैं। इस तरह की खबरें आती रहती हैं, डील हो रही है, ये जो बानी पीटीआई बस अनकरीब बाहर आ रहा है, ये बातें क्यों उड़ाई जाती हैं, इसकी क्या हकीकत होती है? इन्होंने अपने लोगों के साथ, अपने लोगों को अपने साथ इंटैक्ट भी तो रखना है ना। तो ये झूठ होता है, ये बिल्कुल सब टोटल झूठ होता है। और याद रखिए, जो बाहर बैठ के पाकिस्तान पे भौंकते हैं ना, वो सारों को वो लोग हेल्प करते हैं, मदद देते हैं, फाइनेंशियली हेल्प करते हैं, जो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलना चाहते हैं, जो एजेंडे के तहत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आप अभी चले जाएं बाहर, जाके पाकिस्तान को गाली दें, लोग आ जाएंगे आपकी मदद करने के लिए। ये तो बड़ा आसान तरीका है। और इनकी पाकिस्तानियत पे कैसे आप यकीन करेंगे? जो किसी गैर मुल्क में बैठ के कोई शख्स भी जो है वो पाकिस्तान के बुरा भला कह रहा हो, इंस्टीट्यूशन को गालियां दे रहा हो, तो आप उसको क्या कहेंगे? अच्छा कहेंगे? उसको पाकिस्तानी कहेंगे? पाकिस्तानी तो इस तरह तो हर मुल्क में जाके हम कहेंगे मैं यूएसए का शहरी हूँ, मैं यूके का शहरी हूँ, इस तरह नहीं होता। आप तो अपने मुल्क का दिफा करते हैं, अपने मुल्क का दिफा करना होता है, और अपने जान देकर भी अपने मुल्क को बचाना होता है। ठीक है सर, पंजाब में गवर्नर किसका देख रहे हैं आप? कल मेरे साथ प्रोग्राम जी पीपल्स पार्टी का नदीम अफजल चंद के नाम पे इतराज है, सुने हैं? नहीं, ये बात सच है? यही रूमर क्या है? नहीं, ये गलत बात है। क्यों की जा रही है? हमने जो नाम हमें देना है, हाँ जी, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने देना है। ठीक है। और जो मेरे ज़हन में नाम आता है, या आपको क्या लगता है? मेरा ख्याल है कमर जमान कायरा साहब होंगे। कायरा, अच्छा खबर भी यही आ रही बाय द वे कि कमर जमान कायरा साहब के नाम पर इत्तेफाक है, नदीम अफजल चंद के नाम पर बड़ा इख्तिलाफ। नहीं, ये इख्तिलाफ वाली बात इसलिए नहीं है। ये कहाँ से आई बात, फिर क्यों की जा रही है? जो इख्तियार है गवर्नर बनाने का जी, जो हमने दिया है, वो दिया पाकिस्तान पे, वो जैद को बनाए, बकर को बनाए, हमें इस पर कोई इतराज नहीं। और सिंध में गवर्नर? सिंध में गवर्नर अभी फंसा हुआ है मामला, मेरा ख्याल है। आपके एक्सप्रेशन ने वैसे बात, आपने जवाब बाद में देना शुरू किया, अपने एक्सप्रेशन जो दिए वहां से समझ आ गया। हाँ नहीं, बस वो अभी लगा हुआ है, अभी क्यों सर इतना लंबा क्यों हो गया? कुछ नहीं लंबा नहीं, अभी तो कुछ भी लंबा नहीं हुआ। अभी आप देखें ना, अभी ओथ ही नहीं हुआ। एमकेएम के लोग मेरे प्रोग्राम, कैबिनेट का ओथ नहीं हुआ। अच्छा नहीं, बस एमकेएम के लोग मेरे प्रोग्राम में, डॉक्टर फारूक सत्तार, उनकी सीनियर जो लीडरशिप है, वो आके प्रोग्राम में अक्सर बात कह चुकी है। अभी 3-4 दिन पहले फारूक भाई कह के गए हैं कि मसला हमारा नून लीग के साथ तो है ही नहीं। उन्होंने सारा मलबा पीपल्स पार्टी पर डाल, तो पीपल्स पार्टी कहती है हमारा क्या लेना देना है, नून लीग जाने ये जाने, तो ये क्या गुत्थी है, ये सुलझ क्यों नहीं रही है? नहीं, कोई ऐसा सुलझने वाली कोई देरी भी नहीं हुई। मैंने बताया कि अभी कैबिनेट का ओथ नहीं हुआ, अभी प्राइम मिनिस्टर की टीम नहीं बनी, अभी किसी जगह का गवर्नर नहीं लगा कि सिंध का गवर्नर पहले लगा दें, ना पंजाब का लगा है, ना फ्रंटियर का लगा है, ना बलूचिस्तान का। लेकिन आपने पंजाब के गवर्नर की खबर दे दी कि कमर जमान कायरा साहब होंगे। इसलिए कि आपने पीपल्स पार्टी का जिक्र किया ना, इख्तिलाफात का, ठीक है, तो हमने ये कहा कि नहीं, हमारा तो वो इख्तियार ही नहीं है, ठीक है, इख्तियार पीपल्स पार्टी का। चले, आपने बताया कि जी कमर जमान कायरा साहब शायद पंजाब के गवर्नर होंगे और इसाक डार साहब के पास एक से ज्यादा वजारतें होंगी। बस के पास और भी बहुत सी खबरें हैं। ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद हनीफ अब्बासी साहब मेरे साथ मौजूद है, आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हनीफ अब्बासी साहब मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सर दोबारा से बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए, वक्त देने के लिए। अच्छा सर, टीम ने एक चीज़ निकाली, ज़रा आप देखिएगा, प्रोड्यूसर साहब ज़रा चलाइएगा। सर ये बड़ा डिस्कस हो रहा है, ये 10 है या 90 है? ये तो जाली काम है ना, 10 को आपने 90 किया, मतलब ये 10 कंसिडर होगा, 90 होगा? नहीं, 10 ही कंसीडर होगा, 90 कैसे होगा? तो फिर ये 90 क्यों नजर आ रहा है? ख्वाहिश पे तो नहीं हो सकता। ये 90 नजर क्यों आ रहा है? नहीं, ये मेरी और आपकी ख्वाहिश पे तो नहीं हो सकता। तो ये वैसे मार्केट में 10 की हैसियत से चलेगा, 90 की हैसियत से? 10 रुपए है ये। 90 की हैसियत से नहीं चल सकता। आप जो कहना चाहती है मुझे समझ आ गई है। नहीं, मेरे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि जरा पूछ लें। हाँ नहीं, इसी तरह। हाँ, मतलब आप कह रहे हैं 10 ये 90 नहीं लग सकता? नहीं। ठीक है, चलिए सर, ये अब ये जो फॉर्म 45 की बहस हो रही है, यही बहस हो रही है सोशल मीडिया पर, ये क्या चल रहा है? देखिए मेरी बात सुनिए जी, ये सोशल मीडिया को अगर आप सच समझती हैं तो कल मेरे खिलाफ खबर, आपके खिलाफ खबर, उसको सच समझ लेंगे? नहीं,
95% सोशल मीडिया के ऊपर झूठ होता है। यानी कमिश्नर रावलपिंडी की एक ऐसी वीडियो बनाएगी जो उसके हम शक्ल क्या उसके भाई की शक्ल का भी नहीं था। अब सब ये लेकिन जो फॉर्म 45 इलेक्शन सुन- कमीशन की सुन- वेबसाइट पर है ना, नहीं, उससे सुने- रिलेटेड नहीं, सवाल नहीं, उठाए जा रहे सुने हैं। ना। फिर पिल डॉट सुने में भी ना। सवाल जी जरा जी सुने। जी 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 वो ये है कि वो बताएगी जी कि वो जहाज में बैठा हुआ है तो चीफ ऑफ आर्मी साहब को बुरा भला कह रहा है, जिम्मेदार कह रहा है। वो दूर की उसकी शक्ल ही नहीं मिलती उसके साथ, और वो वैसे भी कहीं और जगह पे थे। इसी तरीके से आप सोशल मीडिया के ऊपर चौधरी शुजात को कितनी दफा मार चुके हैं लोग। डॉक्टर कदीर फौत हुए, तबई मौत मरे, उससे पहले कितनी दफा मार दिया उन्होंने। कितनी झूठी खबरें फैलाई जाती हैं। और ये मशीन और ये फैक्ट्री लगाई हुई है पीटीआई वालों ने। गंदगी की इंतहा करते हैं हर दौर के अंदर, और ये हर चीज को जो ना कंफ्यूज करने के लिए डिस्प्यूटेड बना देते हैं। यानी अभी कह रहे जो इलेक्शन कमीशन की Confuse वेबसाइट सुने। पे ये जो मामला आया है ये इस तरह तय नहीं होगा। हाँ, हाँ, ये इस ठीक तरह है। तय नहीं ये हम आगे नहीं, वे देखिए फॉरवर्ड ना, क्या होगा एग्जैक्टली अब आगे वे इसमें forward। इसमें देखिए ना, आगे इसके हल क्या तरीकाकार जी, ये जी। मेरे अपोनेंट ने ठीक है। हाई कोर्ट में चला गया। ठीक है हाई कोर्ट ने कहा आप इलेक्शन कमीशन जाए। ठीक है अब इलेक्शन कमीशन फैसला, ठीक है ना, इलेक्शन कमीशन के बाद उनके पास ट्रिब्यूनल है। जब इलेक्शन कमीशन को खारिज कर देगा वो ट्रिब्यूनल में जाएंगे। ट्रिब्यूनल में सारे 45, 47, 48, 49 खुल जाएंगे। आए जी बताएं। ठीक है ठीक है जी। उसके बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं होती, जो कि इनकी नहीं होनी, इनकी नहीं होनी, फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ठीक है उसके बाद माना जाएगा क्या ठीक है। सच है और क्या झूठ है। ठीक है उससे पहले मैं अपने 45 को मैं उसी तरह के किसी और चीज को बना के मैं व्हाट्सएप पे डाल दूं। नहीं जी है। मुझे 500 नहीं, मुझे तो 5000 मिले, ठीक मैं उसको किसी और जगह अपलोड करवा दूं। इस तरह नहीं बनेगा। ठीक नोटिफिकेशन हो चुके हैं, जो एमएनए बन चुके हैं, ठीक है वो डी नोटिफाई नहीं हो सकते। अब वो डी नोटिफाई ट्रिब्यूनल की सूरत में हो सकते हैं, जहां पूरा ट्रायल होगा। फिर उस ट्रायल को ट्रिब्यूनल जो है हाई कोर्ट है आपका, ठीक है जी। फिर उसका अगला फोरम है सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा कोई किसी की बात नहीं मानेगा। ये वक्त जाया कर रहे हैं, ठीक ये है। वक्त जाया करें। तो सर ये जो इनको रिजर्व चाहिए- सीट्स का मामला है जी, reserve इसमें भी इन्होंने पहले फरिश्तें जो जमा नहीं करवाई। अच्छा उसका हाँ, भी आईनी उसका तरीकाकार मुस्तकबिल अब है। आप क्या- उसका जी, आईनी जी, तरीकाकार जी, है जी, कि जी। आप एक तरजीह लिस्ट देते हैं बेशक 5 लोगों की नहीं, ठीक उसके है। लिए एक डेट मुकर्रर होती है आईनी, वो आईनी तौर पे एक डेट मुकर्रर होती ठीक है है। डेट के वक्त अगर आप कोई भी तरजीह लिस्ट नहीं देते, ठीक है यानी एक भी नहीं देते, तो फिर आप दोबारा दे ही नहीं सकते। ठीक लेकिन है। आपने 5 बंदों की दे दी, लेकिन आपकी सीटें आ गई 20, ठीक आप है। 15 और दे सकते हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने तो कोई तरजीह लिस्ट दी ही नहीं थी, ठीक है ना, तो फिर कैसे उनको हम दे दें। एग्जैक्टली ठीक है, उनको शायद उम्मीद ही मैंने नहीं तो थी नहीं दे रही थी ना ना। कि उनको ये भी उम्मीद नहीं था ना कि इतने सारे लोग उनके साथ इलाक कर लें। ठीक है, तो कहने से मुराद ये जी, है, जी। मैं गुजारिश ये करना ठीक है। चाहता हूँ, हर चीज का एक तरीकाकार है, सही। आईनी कानूनी, ठीक आईन है। में लिखा है, कानून में लिखा है, वरना तो ये जंगल का कानून हो जाएगा। मेरी मर्जी चले, आपकी मर्जी चले, किसी और की मर्जी चले, मर्जियों से ये मुल्क नहीं चल सकता। ये आईन और कानून के तहत चलेगा। एग्जैक्टली चलिए हम भी ज़रा आगे चलते हैं। ये जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब केस का फ़ैसला आया है, अब्बासी साहब, बड़ा तारीखी फ़ैसला, और इस हवाले से कुछ लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि यही तहरीक इंसाफ वाले वो रिलेट कर रहे हैं उस केस को अपने बानी चेयरमैन पीटीआई के साथ। क्या कहना कोई चाह रहे हैं? कंपैरिजन है? हाँ, वही मैं पूछ रही हूँ नहीं, कोई कंपैरिजन जस्टिफाइड है क्या? एज ए पॉलिटिशियन कोई। और वो ये कह रहे हैं, भट्टो अच्छा का सुने वो क्या बात कर रहे हैं, वो बात सोचे बात क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या 50 साल के बाद हम भी इस तरह ही केस लगा होगा। यानी उनका मतलब ये है कि अगर इमरान खान साहब को या उनके जो चेयरमैन है, बानी चेयरमैन, हाँ उनको जो है वो अगर सजाए मौत नहीं होनी तो हो जानी चाहिए, ताकि 50 साल बाद फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कितने अजीब बेवकूफ सी से लोग बातें कर रहे हैं। हैं। हाँ नहीं जी, बेवकूफ हाँ, लोग हाँ, हैं। हाँ मतलब कि आप देखिए ना, वहाँ पे नेशनल असेंबली के अंदर जो कचरा आया इनकी तरफ से, जी वो बैठ के सिगरेट पी रहे हैं। उनको बताया गया कि भाईजान ये जो है ना, ये सिगरेट पीने की जगह नहीं है, यहाँ ममनू है, यहाँ सिगरेट नहीं पिया जा सकता। वो कहता है जिसने बैठना है बैठे, वरना मैं तो यहीं बैठ के पीऊँगा। आप बताएं इन लोगों का क्या हल है? इन लोगों को हल है कोई? आप 2002 की असम्बली पता नहीं आपने देखी कि नहीं देखी, मैंने देखी। 2008 की असम्बली मैंने देखी, उसके बाद 2013 की वो 60% नीचे आ गई, 2018 80% नीचे आ गई। आज तो 100% आपको बंदा ढूंढने से नहीं मिलता पॉलिटिशियन कि जो उस लेवल का पॉलिटिशियन हो, सीजनड हो, जो एक्सपीरियंस हो, कि जो बात करे, जिसकी बात को सुना जा सके। मैंने बिलावल साहब की स्पीच की तारीफ की,
वो देखे ना, उन्होंने सबको दावत दी, एक फिक्रा उनके मुंह से निकला और ठीक निकला था वो कौन सा? वो ये निकल गया ना कि आप कौन होते हैं मुझे जमहूरियत का सबक देने वाले, और आप जहन्नम में जाएं, ठीक है जी। लेकिन उन्होंने उसी सूरत उसको वापस लिया, इस सूरत वापस लिया, उन्होंने कहा ठीक है मुझे ये लफ्ज़, लेकिन उनके अल्फाज ठीक थे कि भी मेरी वालदा जो है वो दहशतगर्दी में मारी गई इस मुल्क की खातर, मेरे नाना जो है वो फांसी चढ़ गया, मेरे मामू जो है वो मारे गए इस राह में, तुम कौन हो, तुमने क्या किया आज तक कि तुम मुझे जमहूरियत का सबक सिखाओ। कहने से मुराद ये है कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की 76 साल तारीख में ये जो असम्बली इस वक्त मौजूद है और जिन लोगों को उस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में MNAs हैं, मैं कहता हूँ उन काउंसलर्स के म्यार से भी नीचे गिर गए हैं। अच्छा सर, ये मेरे प्रोग्राम में खुर्रम दस्तगीर साहब सीनियर रहनुमा आपकी पार्टी के और फैसल सोले हयात साहब वो कि वो बाद में आए लेकिन अभी नून लीग को रिप्रेजेंट करते हैं और सियासत में उन्होंने बाल सफ़ेद किए, उन दोनों की राय थी जब मैंने सवाल पूछा कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से एक तासुर ये था कि चौथी बार वही वज़ीर आज़म बनेंगे और आपकी थ्रू आउट जो कैंपेन रही थी, इलेक्शन कैंपेन, मुल्क को नवाज दो कि नवाज शरीफ साहब भी वज़ीर आज़म बनेंगे, पूरी तकरीर में कहा कि चौथी मरतबा वज़ीर आज़म। दैट्स माय क्वेश्चन कि उसके बाद फिर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने। जाहिर बात है पार्टी का, नवाज शरीफ साहब का, आपका सबका ज़ाती एक फ़ैसला था कि नवाज शरीफ साहब बने, शहबाज शरीफ साहब बने। मौक़िफ़ पे सामने आता है आपकी पार्टी के लोगों का, मैं मुखालिफिन की बात नहीं कर रही, कि अगर सादा अक्सरियत मिलती तो नवाज शरीफ साहब बड़े कंफर्टेबल होते बतौर वज़ीर आज़म, वो बनते, लेकिन चूंकि अब मिलकर हुकूमत बने तो नवाज शरीफ साहब इत्तेहादियों के साथ शायद कंफर्टेबल नहीं होते लीड करने के लिए। फितरत में, मिजाज में फ़र्क होता है, जो कि गलत बात भी नहीं, हर बंदे की फितरत में फ़र्क होता है। नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब की फितरत में भी फ़र्क होगा। क्या ये बात सही है कि शहबाज शरीफ साहब इत्तेहादियों के साथ फ्लेक्सिबल होते हैं, अच्छे तरीके से उनको लीड करते हैं, और नवाज शरीफ साहब के कुछ इशूज़ हैं इस चीज़ को लेके? आज मैंने कहा जरा क्लियर हो जाए, क्योंकि आप दोनों के बहुत करीब हैं, पार्टी के पुराने वर्कर हैं। मुझे नहीं मालूम जी जी, ये बात की क्यों जाती है ना, आज जरा क्लियर हो जाए ना। मैं बताता हूँ जी। महमूद खान अचक जब मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनते हैं, तमाम रीजनल पार्टीज जो हैं उनकी छतरी के नीचे इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। वो महमूद खान अचकज़ई साहब हों, मेंगल साहब हों, पगाड़ा साहब हों, सिंध की रीजनल पार्टीज हों, ANP हो, सब ठीक मियां नवाज शरीफ की, तो मियां नवाज शरीफ तो सबको लेके साथ चलने की सलाहियत रखते हैं। इसी तरह शहबाज साहब नहीं रखते वो सलाहियत? नहीं, क्यों नहीं रखते, अब उनकी सलाहियत जो है वो आज भी मौजूद है। अब ये देखें ना, फैसला उन्होंने खुद करना था कि मैंने इसको कंटिन्यू करना है या नहीं करना, ठीक है ना। और दूसरी बात ना, इनका इन सीटों से कोई ताल्लुक नहीं, सेहत की खराबी नहीं, के सेहत मैं नहीं, मुझे तो ऐसी कोई क्या वजह है? सुन लेना, सुन ले, उनके जो फॉलोअर्स हैं, वोटर्स हैं, वो भी जानना चाहते हैं ना। तो मरियम बीबी बनी है ना वजीर आला पंजाब, ठीक है ना जी। अब वो एक ऐसी उनकी विरासत के अंदर और पार्टी के अंदर वो खातून CM आई हैं जो बासलाहियत भी है, जिसने कुर्बानियां भी दी हैं विदाउट एनी डाउट के, हाँ, बेटों से ज्यादा खड़ी रही वो अपने वालिद के साथ। क्या अपना जी उसका क्या माजी है जी सियासत के अंदर, बल्कि उस्मान बुज़दार से जेलें उसने काटी, बाप के सामने गिरफ्तार वो हुई, और सबसे बड़ी जिला वतन वो हुई, सुनते जाए ना, जिला वतन वो हुई, ठीक है जी। बाप उसका 3 दफा जो है वो फांसी की काल कोठरियों से गुजर के गया, तो उसका हक नहीं बनता, तो किसकी पुप्पी का बनता है, बताए ना। नहीं बताए ना, देखिए ना। तो कहने से मुराद ये है कि अब ये पार्टी के डिसीजन होते हैं। हाँ, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से जो बात आपने की, बिल्कुल, जो 13 पार्टियों को लेके चल सकता है वो 4 पार्टियों को लेके नहीं चल सकता, तो वो लेके चलेगा। यानी ये खूबी शहबाज शरीफ साहब में ज्यादा है, ये खूबी शहबाज शरीफ साहब में पाई जाती है। नहीं, मैं फिर वही मेरी देखना, मैं कह रहा हूँ कि आज जो लोग हमारे साथ नहीं है वो सारे मियां नवाज शरीफ के साथ कंफर्टेबल थे। अब वो बदकिस्मती समझ लें कि वो इक़्तिदार में नहीं आ सके, उनकी उतनी सीट्स नहीं आ सके मौलाना फजलुर रहमान साहब। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब की नाराजगी हमारे साथ नहीं बनती, मेरे भी बुजुर्ग हैं, आपको पता, मैं उनके साथ बड़ी अकीदत रखता हूँ। वो बनती है PTI के साथ नाराजगी, जिन्होंने सीटें छीनी है, जिन्होंने बैठ के KPK के अंदर ठप्पे लगाए हैं। इप्सॉस जो है वो कहता है कि 70% लोगों का ख्याल है, KPK के लोगों का ख्याल है 70% लोगों का कि यहाँ पे धांधली हुई है, क्योंकि उन्होंने सारे हाईजैक कर लिए अपने पोलिंग स्टेशन KPK के अंदर। तो जिसको 25,000 वोट पड़ना था उसको 60,000 से MPA बना दिया, जिसको 60,000 वोट पड़ना था उसको 2 लाख से MNA बना दिया। तो वो पर्चियां सामने पड़ दी, टक 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 करके लगाते रहे। अब मौलाना से बंदा पूछे, भाईजान साडा की कसूर है, हमारा तो कोई कसूर नहीं है। आप फिर उन्हीं के साथ नेशनल असेंबली में हाथ मिला रहे हैं जो आपको ऐसे ऐसे अलकाबात से नवाजते थे, जिन अलकाबात को सुनकर मेरे पसीने छूट जाते थे, क्योंकि मैं उनका पुराना साथी रहा हूं। तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था
तो मैं तो देखे ना, मैंने आगे भी एक तो प्रोग्राम मौलाना में- साहब का गुस्सा खत्म मैंने- हो गया मैंने वहाँ? एक प्रोग्राम में, जैसे आपने शेर पढ़ा, तो मैंने एक प्रोग्राम में आगे भी एक शेर पढ़ा। ये इक़्तिदार आनी जानी चीज़ है, ये नहीं है कि आप भोज के अंदर आप किसी के हक में चले जाएं, उस पार्टी के पास चले जाएं जिसने ना माँ छोड़ी हो, ना बहन छोड़ी हो, ना बेटी छोड़ी हो, तो उसके बारे में क्या कहेंगे कि गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तगोदो में, वाह। गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तगोदो में, पहनाती है दरवेश को ताज सरेदार। वाह। अच्छा सर, फिर ये मौलाना साहब जो हैं इस दफा वाकई लंबे ही नाराज हो गए। मेरा नहीं ख्याल, जल्दी मान मुझे जाएंगे? लग रहा है कि वो मान जाएंगी। कुछ लोग कुछ दो की बात होगी, नहीं, मैं इन चीजों के बारे ऐसे में मान जाएंगे, खुद ही मान वो जाएंगे। मान जाएंगे। बस थोड़ा सा आपको पता है, सीनियर पॉलिटिशियन है ना, तो नाराजगी बनती है अच्छा, कुछ उनकी। आपकी पार्टी के सीनियर अच्छा, मेरी बात नाराज सुने। हैं? हैं? कुछ आपकी पार्टी, आप बात सुनाने लगे थे, पहले सुनाइए। हाँ नहीं, मैं ये कहने भूलना लगा जाए। था, मैं ये कहने लगा था कि मौलाना इंशाल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ में इतनी सलाहियत है और मियां नवाज शरीफ की बात को कभी ठुकराएंगे भी। तो फिर अभी जो मौलाना साहब इतने नहीं, अभी जो वक्त जाया हो रहा है, क्यों, क्या तो अभी क्या? वक्त जाया हो ही नहीं रहा ना। हाँ, अभी मौलाना माशाल्लाह ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट करना चाहते हैं, करें, कोई इशू नहीं। यानी अभी डिमांड्स का सिलसिला जारी अब है, लगे रहेंगे। डिमांड्स का सिलसिला जारी नहीं, है। मैं डिमांड नहीं कह रहा ना, कोई, मैं बिल्कुल ऐसी बगैर बात- किसी डिमांड के मान जाएंगे। ना, मान जाएंगे इंशाल्लाह। बड़ी बात है, चले तो बहुत अच्छी बात है। आपकी पार्टी के कुछ लोग नाराज हैं, सरदार मेहताब साहब, जुबैर साहब, और मुझे क्या नाम याद है, जावेद अब्बासी साहब भी जावेद गालिबन नाराज हैं मेरे ख्याल से। हाँ, मैं ना, वो भी नाराज हैं। जितने नाम आपने लिए ना, मुझे अफसोस होता है। और उन मेरे नामों पे लिए- या मेरे सवाल पे? नहीं, मैं उन पे, वो मेरे लिए बड़े काबिल अच्छा, एहतराम हैं, अच्छा। सारे मेरे दोस्तों में से हैं, बुजुर्गों में से। नाराजगी पे अफसोस होता है आपको कि क्यों नाराज अगर हैं? आप पार्टी के साथ, जिस पार्टी ने आपको बहुत कुछ बनाया हो, अगर नाराजगी जी। बनती है तो आप खामोशी इख्तियार कर लें। सारी जिंदगी एक ही काम थोड़ी करना। मेरी भी नाराजगी हो सकती है, कल हो सकती है, परसों हो सकती है। मैं किस मुंह से बैठ के आपके सामने मियां नवाज शरीफ को या पार्टी को बुरा कहूंगा? मुझे ये बताएं। मैंने सोचा हुआ है, क्योंकि जिंदगी कोई पता नहीं होता किस वक्त क्या हो जाए, क्योंकि हमने तो इज्जत के लिए सियासत करते हैं ना। ठीक है। हमने कोई अपनी बहुत बड़ी मालो दौलत को प्रोटेक्ट करने के लिए तो सियासत नहीं करते ना। तो हम सियासत करते हैं इज्जत के लिए। आज ठीक के है। डेट तक तो अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है दोनों भाइयों की सूरत में। मियां नवाज शरीफ भी प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और शहबाज साहब के साथ मैं यारी का जो है वो क्लेम करता हूँ। तो खुदा न खास्ता वो मुझे ड्यू रिस्पेक्ट नहीं मिलती। ठीक मैं है। क्या करूँगा? मैं कोई और काम करूंगा, क्लब चला जाया करूंगा, कोई थोड़े से अब 2 पीस पहनता हूँ, फिर 3 पीस तक 6 महीने में आ जाऊंगा। उसके बाद अपनी डाइट कंट्रोल करूंगा, अपने कारोबार को लुक आफ्टर करूंगा। मेरे बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं, उनसे खेलूंगा, अपनी ज़िंदगी को गुजारूंगा, बजाय इसके कि मैं जलील हूँ आके बैठ के कहूँ जी फलां बंदा बड़ा बुरा है, तो आप ही कहेंगी कल तो इतने बह के तू है कह रहे थे। नहीं, एक सवाल है मेरा वैसे आपके सवाल में से, बड़ा अहम सवाल, कि आप एक जमहूरी पार्टी में एज अ वर्कर काम कर रहे हैं, आपकी कुर्बानियाँ होती हैं, और वर्कर के साथ ही मतलब लीडर भी होता है ना। अगर आप लोग ना हो तो फिर लीडर भी कैसे लीडर हो? आप लोग ही हैं जो सियासत करते हैं। अगर आप आवाम के राइट्स के लिए लड़ रहे होते हैं बतौर सियासतदान, जमहूर के लिए, जमहूर से जमहूरियत निकला है ना, तो आप खुद ही दिल बर्दाश्त होकर कहेंगे मैं तो अभी फिर नहीं करूँगा, गिला भी नहीं करूँगा, मैं फिर ये कर लूँगा। नहीं तो उसको मायूसी नहीं कहेंगे। मैं वैसे सवाल पूछ रही हूँ। मेरे पास फोरम है ना, मुझे मौका मिलता है ना बात करने का। अच्छा, तो जब आपको मौका भी मिला बात हाँ, करने हाँ, का, जिन लोगों की आप बात करते हैं, आप लीडरशिप के नजदीक भी, हाँ, आप गवर्नर भी रहे, हाँ, आप वजीर आला भी रहे, आप कहीं ऐसा तो वजीर भी नहीं रहे। हनीफ अब्बास साहब, कोई ऐसा तो जाए ना, नहीं सुनती तो जाए इनकी ना। अप्रोच नहीं होती वहां तक, नहीं, टीवी पे बात जितने नाम करते हैं। आपने लिए हैं, ये सब मियां नवाज शरीफ के नजदीक, तो फिर क्या ये मसला सब शहबाज साहब के नजदीक थे। ठीक है जी। अब ये है कि पार्टीज ने फैसले करने, और पार्टी ने फैसले करने होते हैं, वो उनको पता है कि यहाँ पे इस जगह विनिंग कैंडिडेट कौन है। ठीक है। तो अगर 36 साल आप पार्टी के साथ हैं, तो हो सकता है ना अगर आप ना भी जीते, आज बहुत सारे लोग हमारे एमएनए नहीं बने, तो पार्टी उनको अकोमोडेट करेंगे। ठीक है। मैं जैसे तलाल चौधरी साहब मुझे हैं। मेरी आज भी बात सुनी जी, जाती जी, है ना, जी, जी। आज की डेट भी सुनी जाती है। ठीक है। मुझे जो इख्तलाफ होता है, मैं जी। टेलीविजन पे करने की बजाय मैं शहबाज साहब के सामने करता हूँ। ठीक, हाँ, ये तो अच्छी बात है, ठीक है ज्यादा जी, बेहतर बात मैं है। मियां साहब के सामने करूंगा, फिर भी मेरी सुनवाई नहीं होती, कुछ नहीं होता, और मैं समझता हूँ कि मेरी रिस्पेक्ट जो है वो कंप्रोमाइज हो रही है, तो क्या है, इसके अलावा और कोई काम नहीं है, बताएं ना मुझे। फिर आप खामोशी इख्तियार करें। ये नहीं हो सकता मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू। अच्छा, खामोशी से मुझे याद आया, और आपने कहा इसके अलावा और कोई काम नहीं, आपके सियासी मुखालिफ जी जी शेख साहब, जी। पहले वो चिल्ले पे चले गए थे, अब वो उम्रे पे चले गए, उनके तो सर आपने सियासत खत्म ही कर दी है। वो देखे ना, मैं कहता हूँ कि मैं उस नीली छतरी वाले से डर के बात करने लगूँ।
आज तक वो शख्स मेरे से इलेक्शन नहीं जीता। हाँ, पहले इलेक्शन में 9,000, मेरे 60,000। मैं जरा गिन अब उम्रे पे भी जा रहे जरा हैं, सुने ना, आप जी। लोगों को इंफॉर्मेशन तो दें। जी जी, बताइए पहले प्लीज। इलेक्शन में 9,000 उनके, 60,000 मेरे, जमानत जब्त होगी उस नीली छत्ती वाले के ऊपर। दूसरे इलेक्शन में 80,000 मेरे, ठीक है जी, और उनके 11,000 जमानत जब्त होगी। तीसरा इलेक्शन मेरे से भाग गए, वो बानी पीटीआई आ गया, मैं 9,000 वोटों से हार गया। हालांकि मुझे किसी ने कहा है कि उस 2013 में हमने स्टैंप लगा के 15,000 वोट दिए थे इमरान खान को। चले, हो गया आज जो भी। 2018 में उसने मुझे जेल में भेज दिया। 2024 में फिर 2.5 चढ़ गया, 5,000 वोट पड़े, जमानत जब्त। अब मुझे बताएं इसमें मेरा क्या कसूर है? इसमें मेरा क्या कसूर है? ठीक है। और सियासी तौर पे मुकाबला करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लोगों में सर्व करना पड़ता है, लोगों के दरमियान रहना पड़ता है। सिर्फ ये नहीं कि आप सिगार लगाएं और आके टेलीविजन पे बैठ के और इधर उधर की हाँकें फांकें और फिर कहें कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ। लीडर इस तरह नहीं बना जाता। लीडर के लिए आपको मट्टी में मट्टी होना पड़ता है, लोगों के इश्यूज को एड्रेस करना पड़ता है, लोगों के साथ उसी हालत में ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। ये नहीं 1 घंटे के लिए आए हफ्ते में और एक रेडी पे खड़े होकर कुलचा खाएं और उसके बाद जाके F6 F7 में सो जाएं, इस तरह नहीं। ठीक है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब, उनके हवाले से बड़ी खबरें गर्दिश कर रही कि शायद नवाज शरीफ साहब बरतानिया चले जाएंगे, वजह लंदन चले जाएंगे। वजह आप बताएं। अपने मुल्क में क्यों नहीं रहेंगे? देखे ना, वो तो निकाले गए थे ना यहाँ से। इसहाक डार साहब ने भी गालिबन इस तरह का कोई बयान दिया कि उनकी कुछ ज़ाती मसरूफियात हैं जिनकी बिना नहीं, पे शायद लंदन वो जाने में देखे ना, मैंने ईद के फौरन बाद जाना है, तो मुझे को रोक सकता है? नहीं रोक सकता, ठीक है। लेकिन आप ये तो कह अगर सकते हैं, हाँ, मैं जा रहा हूँ। वो जाएं, यूरोप जाएंगे, वो अमेरिका जाएं, जहाँ मर्जी जाएं, आज़ाद शहरी है वो पाकिस्तान की, ठीक है ना। जाएंगे, घूम फिर के आ जाएंगे, इलाज कराना होगा इलाज करा के आ जाएंगे, ठीक है। मतलब आते वापस जाते अपने- रहेंगे। आते जाते रहेंगे, अपने मुल्क में जाएंगे। अगर जाना उनका बना, मैंने तो नहीं जबरदस्ती उनको कहना, अगर जब भी दिल चाहेगा, जैसे मैंने अपना बताया कि मैंने प्लान किया हुआ है कि मैं इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो ईद के फौरन बाद जाऊँगा। चलें इंशाल्लाह। तो नवाज शरीफ साहब अगर वहाँ जाते हैं तो इस हवाले से इसलिए बड़े सवालात गर्दिश कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आए थे तो लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या इलेक्शन से पहले वोटर्स का मोराल अप करने के लिए, कि वोटर्स का एक मोराल बुलंद रहे, ये इसलिए आना बहुत देखे जरूरी ना, था। देखें आपने एक शख्स को जो तीसरी दफा का वजीर आजम था, जी जी, बेटे से सैलरी ना लेने की बुनियाद पे उनको निकाला था, सबसे बड़ा जुल्म किया था, ठीक है ना। अभी आपने भट्टो का 45 ईयर्स के बाद कहा कि उसको फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। हनीफ अब्बासी को 21 जुलाई 2011 को आपने गंदा इल्ज़ाम लगा के और 2013 का इलेक्शन हराया, 2012 में 11 साल बाद उसमें क्या लिखा है मेरे फैसले में पता है? 11 साल बाद मेरे जैसे बंदे को, अब 11 साल बाद फैसला ये लिखा गया कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, पॉलिटिकल वेंडेटा था। आप तो डॉक्टर हैं, आप तो अंग्रेजी मेरे से ज़्यादा जानती हैं, और ये फॉल्स केस था। आज मेरे 11 साल कौन देगा मुझे? ठीक है। इसी तरह नवाज शरीफ साहब को ये कह के निकाला गया। मुझे बताएं, ये कोई इल्ज़ाम है? खरबों रुपए के प्रोजेक्ट पाकिस्तान में मोटरवेज बनाई हो, मेट्रोज बनाई हो, हॉस्पिटल्स बनाए हो, इस पाकिस्तान को पावर प्लांट दिए हो, उस बंदे पे आपने इल्ज़ाम क्या लगाया था? अच्छा अब्बासी साहब, ये जैसा भुट्टो साहब के केस का जो फैसला आया इतने साल के बाद, तो ये एक एग्जांपल भी सेट हुई है, इसके मुस्तकबिल पे आप असरात देखते हैं। और दूसरा है कि जो पनामा केस के हवाले से अगर मैं बात करूँ, आपकी पार्टी जो है नून लीग, आप वापस सुप्रीम कोर्ट पर जाने का इरादा रखते हैं? क्योंकि जाहिर बात है सियासत को नुकसान पहुंचा और वक्त जो जाया होता है वो आपने खुद ही बता दिया। कल भी मुझे किसी ने क्वेश्चन ये किया था, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये लीगल जो हमारा टीम है वो इस पर डिसीजन लेगी। लेकिन आपकी जाती राय क्या है कि ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल क्यों नहीं होना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी। ठीक है जी, चलिए आपका लास्ट कमेंट, तो मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है, कुछ कहना चाहें तो? मैं सब पार्टीज को कहूँगा कि मुल्क बड़े मुश्किल हालात से गुजर रहा है, मुआशी तौर पर भी, सियासी तौर पर। खुदा के लिए ये मुल्क होगा ना तो हम बार बार MNA बनेंगे। देखे ना, कोई लोग ऐसे भी हैं जो 8 दफ़ा MNA बने, और हम वज़ीर आला भी बन जाएंगे, हम वज़ीर आज़म भी बन जाएंगे। थोड़ी सी रवादारी का मुजाहरा करें इस मुल्क के लिए, छोड़ दें। देखे ना, एक बात आपको शायद इल्म में नहीं कि बानी, अब सुन्नी ताद कौन से कह देते हैं, बानी सुन्नी ताद कौन से, उसने जेल से पैगाम दिया है कि किसी बंदे से हाथ और जफ्फी लगाने की जरूरत नहीं है पार्लियामेंट में। आप अंदाजा लगाएं, इतनी नफरत तो दुश्मनों में नहीं होती सर। ना, आप LOC पे हैं, आप हिंदुस्तान के जो उधर के लोग होते हैं,
कमांडर होते हैं, इधर के कमांडर होते हैं, वो मिलते हैं, एक दूसरे मिठाइयाँ एक्सचेंज करते हैं। बड़ी आप अहम बात और करें। दूसरी आप बात है इतनी बड़ी यहीं से मुझे याद है कि वज़ीर आज़म की जब ये हलफ बर्दारी की तकरीब थी तो वहाँ पे वज़ीर आला थे, तो वहाँ पे भी वज़ीर आला KP के नहीं आए थे। नहीं, खैर वो तो आना ही नहीं था उन्होंने, क्योंकि उन्होंने जो बंदा नहीं, ये क्यों नहीं कहता आना है, था? मतलब आप अपना आगाज बुक्स भाई के साथ उनका कर रहे हैं। ये उनका जो चेयरमैन है वो कहता है कि ना आपने हाथ मिलाना है ना आपने जप्पी डालनी अभी है। जब वज़ीर पेशावर गए वहाँ भी गवर्नर साहब थे, ये नहीं थे, बस तो मतलब इस तरह नहीं, कैसे नहीं, चलेगा? फिर विफाक के साथ KPK के मामला कैसे चलेंगे? देखिए मैं अपनी माओ, बहनों, बेटियों, नौजवानों से मुखातब जी जी कि खुदा के लिए ये नकदा कोका और पहली बात कैदी नंबर उसको तो 804 पता है किस कैदी का, क्योंकि मेरा जेलों से इसलिए ताल्लुक है, मैं वेलफेयर का काम करता हूँ। वहाँ जो बंदा हीरोइन और चस बेचने में पकड़ा हुआ है ना, उसका कैदी नंबर 804 है। निकलवा लें अडयाला जेल से। ये दोबारा कैसे? दोबारा अडयाला का जो कैदी नंबर 804 है, हाँ? वो मंशियात और अपना हीरोइन और चस में पकड़ा हुआ है, 10 साल कैद हुई है उसको। अब ये सारा दिन कैदी नंबर 804, कैदी नंबर 804, आप निकलवाए ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया हनीफ अब्बासी साहब आपके वक्त के लिए। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़ सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।